Hello everyone, welcome back once again in the video of preposition part 2। तो मैं हूं आलम सर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट। सबसे पहले अबाउट का मतलब क्या होता है? तो इट इज समथिंग विच शो द नियरनेस ऑफ समथिंग। किसी चीज के आसपास इर्द गिर्द की चीजों के बारे में बात करता है। तो पहला जो इसका लेना देना है वो है के संबंध में या के बारे में, मतलब किसी चीज के कंसर्न को दिखाना। ओके, तो हम कह सकते हैं डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो इससे उसका कंसर्न पूछा जा रहा है कि क्या वह उसको जानता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज केयरलेस अबाउट हर ड्यूटीज, वह अपने कर्तव्यों के प्रति केयरलेस है। तो कंसर्न दिखाया जा रहा है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति कैसी है। इज शी सीरियस और इज शी केयरलेस? तो यहाँ पे आ रहा है जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो दिख रहा है हमें केयरलेसनेस का। सेकेंड है इसका कि इधर उधर स्थान के भाव में, इन सेंस ऑफ प्लेस। तो हम देखते हैं नियरनेस ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस के इधर उधर के बारे में बात करेंगे। सो ही वाज बैंडिंग अबाउट द मार्केट, वो मार्केट के इधर उधर घूम रहा था। इस तरीके से हम ले सकते हैं दे वर रोमिंग अबाउट द माउंटेन, पहाड़ के आसपास वो लोग टहल रहे थे। अगला है हमारा के लगभग, नियरनेस ऑफ टाइम, समय के आसपास के सेंस में। सो इट इज अबाउट 5 o'clock, 5 बजे के आसपास की बात है या 5 बज रहा है, ऐसा हम भी कह सकते हैं। सो ही वाज अबाउट 16 years old, वह 16 वर्ष के आसपास की उम्र का था या है। लास्ट होगा इसका कार्य के होने का बोध। जब कोई कार्य बिगिन होने वाला है, शुरू होने वाला है कार्य, तो हम कह सकते हैं नियरनेस ऑफ स्टेट में हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन जो है खुलने वाली है या चलने वाली है। तो उस सेंस में, कार्य के होने के बोध के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम इज अबाउट टू कमेंस, परीक्षा शुरू होने वाला है। तो कार्य के शुरू होने के बोध के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे अबव के बारे में। तो अबव जो है इन हायर पोजीशन, और ऊंची स्थिति में, ठीक है। तो सबसे पहला इसका के ऊपर, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, के ऊपर इस टचिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए, छूने की अवस्था में नहीं होनी चाहिए, है ना। अनटच कंडीशन में इस तरीके से होना चाहिए, ना छूने की अवस्था में, हायर देन दैट। तो पहला है अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग, एक तलवार जो है लटकी हुई है उसकी गर्दन पे, अबव हिज हेड। तो अबव हिज हेड मतलब सर पे नहीं, सर के ऊपर, ठीक है। प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर प्लेन उड़ रहा है। तो बादल अगर यहाँ है, ये बादलों की स्थिति, तो प्लेन की ये स्थिति है, ठीक है। तो सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगला हमारा से परे से ऊपर, मींस बियॉन्ड द रीच या बियॉन्ड द लिमिटेशन। सो ही इज अबव सस्पिशन, वो शंका से बाहर, या हम ये कह सकते हैं कि हम उस पर शक नहीं कर सकते। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, द एप्लीकेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 20, यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स है, जो भी उम्मीद वो कितने वर्ष से ऊपर के होने चाहिए? तो कम से कम 20 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए। अगला है हमारा से बढ़कर या से अधिक, मोर इन अमाउंट, मात्रा में और अधिक। जैसे द टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग टुनाइट, आज का जो तापमान है वो जमने वाले तापमान, जमने की स्थिति से ऊपर है, जमने वाले तापमान से ऊपर है। लास्ट है इसका स्थिति को प्रकट करने के लिए, इन द सेंस ऑफ पोजीशन, द रैंक ऑफ एन आईएएस इज अबव द रैंक ऑफ आईपीएस। तो आईएएस की जो रैंक है वो आईपीएस के रैंक से ऊपर आती है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड की। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन विच आई वुड लाइक टू टॉक इज क्रॉस। तो देखते हैं क्रॉस का क्या मीनिंग है और क्या क्या यूजेस है। तो क्रॉस जो है बेसिकली किसी एक तरफ से दूसरी ओर की दिशा, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एक ओर से दूसरी ओर या एक छोर से दूसरी छोर तक के लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला इस्तेमाल है, पहला एक्सप्रेशन है कि उस पार या कि उस तरफ, ठीक है। ही लिव्स अक्रॉस द कैनाल, वह नाले के या नहर के उस पार रहता है। हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर, उसका घर इस नदी के उस पार है, ठीक है। पुष्पा टुक रेड सैंडलवुड, पुष्पा जो है लाल चंदन को कहां ले गया था? समुद्र के उस पार, है ना। पुलिस वाला नहीं पकड़ पाता है, आपने देखा होगा। तो पुष्पा जो है लाल चंदन को समुद्र के उस पार ले जाता है। इसका सेकेंड यूजेस देखते हैं, एक छोर से दूसरी छोर तक को डिटरमाइन करने के लिए, दर्शाने के लिए। जैसे गोलू कैन स्विम द क्रॉस, गोलू जो है नदी के आर पार मतलब इस छोर से उस छोर तक तैर करके आ जा सकता है। दूसरा है देयर इज ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इस रिवर के ऊपर आर पार क्या है? एक ब्रिज है। तो उस चीज को दर्शाने की। अब हम बात करेंगे अगेंस्ट के बारे में। तो अगेंस्ट किसी चीज के खिलाफ, के विरुद्ध
या के विपरीत स्थिति के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो पहला इसका एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस अपोजिशन, के विरुद्ध, किसी भी चीज के विरुद्धता को दर्शाने के लिए, किसी भी स्थिति की विरुद्धता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका ही इज अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे खिलाफ है या वह तुम्हारे विरुद्ध है, ठीक है। और भी बोल सकते हैं आई एम अगेंस्ट यू, शी इज अगेंस्ट यू, तो इस तरीके से। दैट इज अगेंस्ट द लॉ, वह कानून के खिलाफ है, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, वह कानून और नियमों के खिलाफ है, तो इस तरीके से। सेकेंड इसका इस्तेमाल देखेंगे टू एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में जब एक वस्तु या कोई एक चीज दूसरे चीज के कॉन्टेक्ट में हो, उस सेंस में। से सटकर या के सटकर, ठीक है। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, वह पेड़ से सटकर लेटा हुआ था या बैठा हुआ था, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार में सट करके अड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। हिज स्कूटी कोलाइडेड अगेंस्ट द पोल, उसकी स्कूटी जो है किसके विरुद्ध टकरा गई, यानी कि पोल के विरुद्ध, ठीक है, पोल के विरुद्ध टकरा गई। थर्ड हम देखेंगे टू एक्सप्रेस प्रिपेयर्डनेस, किसी चीज की तैयारी को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड अ न्यू लॉ, सरकार ने एक नया नियम बनाया है अगेंस्ट द इनफिल्ट्रेटर, जो भी इनफिल्ट्रेटर्स है सरकार ने उसके खिलाफ एक नया नियम बनाया है, ठीक है। एक और एग्जांपल है देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट द कॉलरा, कॉलरा के अगेंस्ट में एक इंजेक्शन है। तो मैंने बताया किसी चीज की तैयारी को दर्शाने के लिए। लास्ट है इसका टू एक्सप्रेस फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है, किसी प्रकार के भुगतान या ट्रांजैक्शन को दर्शाने के लिए। जैसे रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीटेड ओनली अगेंस्ट द सक्सेसफुल पेमेंट, जब तक के सक्सेसफुल पेमेंट नहीं होता है, सफल आपका पेमेंट नहीं होता है, भुगतान नहीं होता है, तब तक के रजिस्ट्रेशन सफल नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अगेंस्ट के यूजेस। बात करेंगे हम अगले प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशन में आगे हम बात करेंगे अलोंग के बारे में। तो क्या मतलब है इसका? पैरेलल, समानांतर, और इन सेम लाइन। तो देखते हैं सबसे पहले जो इसका एक्सप्रेशन है टू एक्सप्रेस पैरेलल, यानी कि समानांतरता को दर्शाने के लिए। जब कोई एक चीज दूसरे के समानांतर चलता है तब हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेल की दो पटरियां हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहती है, तो उस सेंस में हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। अथवा आप यदि किसी चीज के साथ साथ चल रहे हैं, दोनों चीजों का क्रमतर और समानांतर आगे की ओर विस्तार हो रहा है, तो उस सेंस में भी हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे ही वेंट अलोंग द यमुना रिवर, वह यमुना नदी के किनारे किनारे चलता रहा या के साथ साथ समानांतर चलता रहा, तो इस तरीके से। द हाईवे वेंट अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के साथ साथ भी हाईवे भी आगे की ओर बढ़ता रहा। आ जाते हैं बिटवीन के। बिटवीन का मतलब तो के बीच में। ध्यान रहे कि दो चीजों के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, किसी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए। केस वन है ये। एग्जाम्पल हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राम एंड रहीम। अब यहाँ पे दो व्यक्ति राम और रहीम, और मनी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? राम और रहीम के बीच में। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस मैटर विल बी रिमेन सीक्रेट, यह मैटर जो है सीक्रेट रहेगा, राज रहेगा, बिटवीन यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच में। केस टू हम लेते हैं यहाँ पे। केस टू देखिए, कभी कभी ऐसा होता है बिटवीन, मैंने बताया आपको दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकांशतः कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक चीजों के लिए भी हो जाता है। तो देखेंगे उस केस को। तो यहाँ पे आप समझिए, यदि उन सब वस्तुओं के बीच में परस्पर संबंध है तो आप बिटवीन का इस्तेमाल एक से अधिक चीजों के लिए, दो से अधिक चीजों के लिए कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल वन, देयर इज अ ग्रेट यूनिटी बिटवीन फोर ब्रदर्स, चारों भाइयों में बहुत ज्यादा एकता है। तो यहाँ पे क्या है, उन चारों भाइयों में परस्पर संबंध भी है, तो इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये, देयर इज मच स्पेस बिटवीन थ्री पॉइंट्स, इन तीन पॉइंट्स के बीच में बहुत अधिक क्या है, स्पेस है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में संबंध है, तो इस चीज को दर्शाने के लिए भी हम ये चीज ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अमंग के बारे में। अमंग का भी अर्थ होता है के बीच में, लेकिन ये दो से अधिक चीजों के लिए होता है, दो से अधिक चीजों के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यू आर वन अमंग मिलियन, तुम लाखों में एक हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, ये मिठाइयां बच्चों में बांट दो। और एक एग्जाम्पल हमने लिया है, प्राइजेस वर गिवन अमंग द प्लेयर्स, खिलाड़ियों के बीच में प्राइजेस, पुरस्कार दिए गए, ठीक है। अब बात करते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, किसी वस्तु या किसी चीज या इत्यादि के पीछे। एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे खड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल है शी लिव्स बिहाइंड द टेम्पल, वो कहा रहने का स्थान कहाँ है उसका, तो टेम्पल के पीछे, यानी कि उसका घर कहाँ है, मंदिर के पीछे। बिसाइड, के बगल में। पीयूष इज सिटिंग बिसाइड द
मुन्ना, पीयूष का बैठने का स्थान बताया जा रहा है, पीयूष कहाँ बैठा हुआ है, मुन्ना के बगल में, ठीक है। उस तरीके से हम देखेंगे पुष्कर लीव्स बिसाइड द पार्क, पार्क के बगल में पुष्कर रहते हैं, यानी कि पुष्कर का घर कहाँ है, पार्क के बगल में। बात करेंगे अगले कुछ और प्रीपोजिशन की, बिसाइड के बाद हम बात करेंगे बिसाइड्स का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप सावधान रहें क्योंकि बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ देखने में एक एस का ही फर्क है, लेकिन मीनिंग दोनों का बहुत ज्यादा चेंज है, इसलिए चलिए समझते हैं। सबसे पहले बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है के अलावा, एक्सक्लूडिंग। तो बिसाइड्स मी, मुझे छोड़कर या मेरे अलावा, ऑल आर सीरियस इन गेम, तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ने के बाद सभी लोग गेम में सीरियस है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि अतिरिक्त, है ना, इन एडिशन टू। आई हैव 4 मोर पेन्स, मेरे पास 4 पेन और है, बिसाइड दिस वन। वैसे तो ये मार्कर है, लेकिन मैं इसको पेन अज्यूम कर रहा हूं और मैं कहूंगा कि इस पेन को, इस मार्कर को छोड़ करके मेरे पास 4 और है, तो इस तरीके से हम इसका बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, को छोड़कर, अपार्ट ऑफ, यानी कि बिसाइड्स गोलू, गोलू को छोड़कर, ऑल आर वेरी गुड इन सिंगिंग, तो गोलू को छोड़कर सभी लोग सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, गोलू थोड़ा सिंगिंग में अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से बिसाइड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बियॉन्ड के पास। बियॉन्ड का मतलब होता है आउट ऑफ रीच या ऑन द फार्दर साइड, है ना, दूसरी ओर। तो पहला मैंने ले लिया के पार, ठीक है, माई हाउस इज बियॉन्ड दिस हिल, इस हिल के पार है मेरा घर, है ना, के पार। तो इस तरीके से बियॉन्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ले लिया के परे, कई बार के पार के अलावा के परे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो इट इज नॉट बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारे समझ से परे नहीं है, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तीसरा जो आप हम जनरली सेंटेंस में देखते हैं वो होता है से बाहर। सो इट इज बियॉन्ड योर पावर, ये तुम्हारी शक्ति से बाहर है ना। एक और एग्जांपल लिया मैंने इसका दिखाने के लिए, इट इज बियॉन्ड योर थिंकिंग, ये तुम्हारे सोच से बाहर है। लास्ट, पहुंच से बाहर, कहीं कहीं पे इस तरीके के भी हिंदी में सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप उसमें भी इस तरीके से बनाएंगे, बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज बियॉन्ड योर रीच, ये तुम्हारे पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो बात करेंगे हम अगले प्रीपोजिशंस की। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बट। देखते हैं बट का क्या यूजेस है। वैसे तो इसकी मीनिंग होती है एक्सेप्ट, को छोड़कर या लेकिन। तो पहला हमने जो यहाँ पे लिया है एक्सप्रेशन वो लेकिन ही है। एग्जाम्पल है सिंपल, बट वाई, लेकिन क्यों, ठीक है। सेकेंड देखिए, बट वाई वर यू एब्सेंट, लेकिन तुम एब्सेंट क्यों थे, अनुपस्थित क्यों थे। तो लेकिन या क्यों के सेंस में बट का इस्तेमाल होता है। यू आर लेट, तुम देरी से हो या तुम देर हो, बट आई विल नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो ज्यादातर बट का इस्तेमाल लेकिन, पर, परंतु, किंतु, इनके लिए ही होता है। अब हम बात करेंगे बाय का। नियरनेस, किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की नजदीकी को दर्शाने के लिए, है ना। तो पहला क्लोजनेसनेस, के समीप, जैसे कम एंड सिट बाय मी, आओ आकर के मेरे पास बैठो, तो कोई दूर की चीज को पास में रेफर किया जा रहा है, ठीक है। देयर इज अ शॉप बाय द टेम्पल, मंदिर के पास एक शॉप है, एक दुकान है। तो देख रहे हैं, पहला जो प्लेस है वो टेम्पल है और दूसरा जो प्लेस है एक शॉप है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को क्लोजनेसनेस में दर्शाया जा रहा है। इसी के और हम बाय के अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो नियरनेस ऑफ टाइम, समय के से पहले, जैसे आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय 7 PM, मैं 7 बजे से पहले पहले अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। शी विल कंप्लीट हर वर्क बिफोर, या शी विल कंप्लीट हर वर्क बाय 8 PM। तो इस तरीके से आप बाय का इस्तेमाल करते हैं समय को, समय से पहले की को दर्शाने के लिए। तीसरा है बाय मीन्स ऑफ, के साधन के द्वारा, जैसे किसी चीज के द्वारा आप कोई कार्य करते हैं तो उस सेंस में बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई केम हियर बाय कार, बोट, बस, साइकिल, स्कूटर, तो आप किस साधन के द्वारा यहाँ तक आए उस चीज को दर्शाने के लिए। ही रीच्ड हियर या ही रीच्ड बाय एयर, हवाई जहाज के द्वारा या जमीन के द्वारा वो यहाँ या वहां पहुंचा। मे आई पे बाय पेटीएम, क्या मैं पेटीएम के द्वारा, या मे आई पे बाय पे फोन, इस तरीके से और भी कोई मीन ऑफ ऑनलाइन हो सकता है। शैल आई कॉन्टेक्ट यू बाय व्हाट्सएप, क्या मैं व्हाट्सएप के द्वारा, या शैल आई कॉन्टेक्ट यू बाय लेटर, बाय ईमेल, तो इस तरीके से आप के द्वारा या के साधन के सेंस में आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑफ सीधा सीधा दिखाता है सेपरेशन को, पृथकता को, अलगाव को। जब एक चीज का रिलेशन उससे अलग होता है तो उस सेंस में अलग या पृथकता का भाव। जैसे ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल से कूद गया, तो टेबल से कूदा तो अभी तक वो टेबल के ऊपर था, कूदते ही उसका पृथकता का भाव पैदा हुआ। या ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स से वह कूद गया, है ना। जैसे अ बटन ऑफ हिज शर्ट केम ऑफ,
उसके शर्ट का एक बटन अलग हो गया, टूटकर अलग हो गया, निकल गया, तो पृथकता का भाव है। कुछ दूरी के भाव के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज अ बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट, वहां पर एक बहुत बड़ा घर है, कुछ दूरी के लिए हम दर्शा रहे हैं। वैसे तो आप देखेंगे ऑफ का प्रेपोजिशन में इन सेंस में प्रयोग होता है, लेकिन एडवर्ब में सीधा सीधा इस्तेमाल होता है, जैसे रेडियो बंद कर दो, है ना, स्विच ऑफ द रेडियो। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब हम बात करेंगे अगले प्रेपोजिशंस के। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है ओवर। तो देखेंगे क्या है इसके यूजेस और क्या है मीनिंग। तो ओवर का मतलब होता है अबव, के ऊपर, अबव या बियॉन्ड, से सटा हुआ, टचिंग कंडीशन, है ना, से सटा हुआ या को छूता हुआ, ठीक है। जैसे स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्लॉथ को फैला दो, है ना, जिसको मेज पोस्ट भी कहते हैं, तो वो से छूने की अवस्था में होगा, ठीक है। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अगला एक और मैं एग्जांपल बताऊंगा, पुट योर हैंड्स ओवर योर माउथ, अपने हाथ को अपने मुंह पे रखो, या पुट योर हैंड्स ऑन योर हैंड, इस तरीके से टचिंग कंडीशन में। तो एक तो ये टचिंग कंडीशन वाला हो गया, दूसरा है नॉन टचिंग कंडीशन में, से ऊपर के ऊपर लेकिन सटा हुआ ना हो और छूता हुआ ना हो, ये ध्यान है। जैसे फैन इज मूविंग ओवर योर हेड, पंखा तुम्हारे सर के ऊपर मूव कर रहा है, टचिंग कंडीशन में नहीं है। अगर पंखा टचिंग कंडीशन में होगा तो फिर सर में चोट लग जाएगी, इसलिए नॉन टचिंग कंडीशन है, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, देयर इज अम्ब्रेला ओवर हर हेड, उसके सर के ऊपर एक अम्ब्रेला है, तो नॉट इन टचिंग कंडीशन, थोड़ा सा गैप है। नेक्स्ट है से अधिक या से ज्यादा, शी इज ओवर 60, वह 60 साल से अधिक है, या डोंट ओवर इट, अधिक मत खाओ, है ना। लास्ट है इसका सर्वत्र का भाव, मतलब जब कोई चीज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सर्वत्र हो, सभी जगहों पे हो। जैसे गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गांधी जी को याद किया जाता है पूरे संसार में, तो सर्वत्रता का भाव है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडर के बारे में, इन लोअर पोजीशन, से कम की स्थिति में, ठीक है, के नीचे, द बॉल इज अंडर द टेबल, क्या कह सकते हैं, बॉल का है टेबल के अंदर, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली का है टेबल के नीचे। पासर बाय, यात्री जो आसपास से गुजरते हैं, पासर बाय यूज्ड टू टेक शेल्टर अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे गर्मी में या बरसात में शेल्टर लेते हैं, रुक जाते हैं। नेक्स्ट है इसका से कम, कम के भाव में, अतीसी हैज अनाउंस्ड दैट, सीएम अतीसी, दिल्ली न्यू चीफ मिनिस्टर, तो सीएम अतीसी हैज अनाउंस्ड दैट लिक्विड विल नॉट बी सर्व्ड अंडर 24, 24 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को, लड़कों को दिल्ली में शराब नहीं सर्व किया जाएगा, ठीक है, तो से कम। अगला है हमारा के अंतर्गत या के अंदर, अंडर द कैप्टनशिप ऑफ एमएस धोनी, एमएस धोनी के कैप्टनशिप में, है ना, टीम इंडिया वॉज एट इट्स टॉप, टीम इंडिया कहा था अपने टॉप पे था। के पद के नीचे 20 पीपल्स वर्क अंडर दिस सुपरवाइजर, इस सुपरवाइजर के नीचे कितने कामगार है, 20 लोग कामगार है, यानी कि 20 लोग कार्यरत हैं। लास्ट है अवस्था या हालत को दर्शाने के लिए, रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, या बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दिस वाज द लास्ट प्रेपोजिशन ऑफ सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन का ये लास्ट हमारा था। अब हम बात करेंगे फ्रेजल प्रेपोजिशन के बारे में।